हालेलुया, हालेलुया। क्या हम आनंदित हैं? क्या हम खुदा की हजूरी में आनंदित हैं? तारीफ हो परमेश्वर की। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। इस रात के समय में कोई क्लबों में है और कोई नशे कर रहा है और कोई व्यभिचार में है, लेकिन धन्य हो तुम लोग जो परमेश्वर की हजूरी में हो। और इस बात का बड़ा प्रतिफल आप देखोगे अपनी जिंदगी में। इसीलिए प्रभु ने कहा, कुकर्मियों को देख के मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। एक दिन आएगा जब परमेश्वर तुम जो यहां बैठे हो एक फर्क दिखाएगा। प्रभु ने कहा, जो मेरी सेवा करते हैं और जो नहीं करते, एक दिन ठहराया है प्रभु ने जब वो भेद प्रकट होगा, जब वो फर्क परमेश्वर तुम्हें दिखाएगा और तुम आनंद से उछलोगे और कूदोगे, क्योंकि तुम परमेश्वर के भवन में थे जब लोग पाप में थे। तुम परमेश्वर की आराधना में थे जब लोग दुनिया के सुखों में थे। तुमने दुख उठाया यीशु के नाम के कारण। एक दिन जब उसका प्रतिफल तुम पाओगे, बाइबल में लिखा है, वो दुख भूल जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, इस संसार का पल भर का कलेश, उस महिमा जो तुम्हें मिलने वाली है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु तूने हमें अपनी हजूरी में बुलाया। ये समय जो तुम अपनी जिंदगी का जितना भी समय परमेश्वर की आराधना में बिताते हो, इसका प्रतिफल अनंत काल का है। हालेलुया, हालेलुया। इसका प्रतिफल अनंत काल का है। आइए हम प्रार्थना करें। इस समय अपनी आंखों को बंद करो। बोलो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद प्रभु। मैं ना तो किसी हॉस्पिटल में हूं और परमेश्वर ना किसी बुरे स्थान में, लेकिन मैं परमेश्वर दुनिया के सबसे उत्तम स्थान में हूं प्रभु जी। उत्तम जगह में हूं परमेश्वर प्रभु। मैं तेरी कलीसिया में हूं परमेश्वर प्रभु जी। तेरी हजूरी में हूं परमेश्वर प्रभु। और इससे धन्यवाद मेरे लिए कोई नहीं है परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर प्रभु जी, खुदावन प्रभु। और प्रार्थना भी करता हूं परमेश्वर की इसी रीति से मैं अपने जीवन भर प्रभु तेरी हजूरी में बना रहूं, अड़ा रहूं, खड़ा रहूं परमेश्वर, आगे बढ़ता जाऊं परमेश्वर प्रभु जी। ओ खुदावन प्रभु, तू मुझसे बात कर, मेरे हृदय को तैयार कर परमेश्वर प्रभु, कि जब तेरा वचन रूपी बीज मेरे जीवन में बोया जाए प्रभु, तो वो 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर और महिमा और जलाल प्रभु तुझे देते हैं। यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलीसिया, सचमुच अब मुझे आपकी थोड़ी सी एक्साइटमेंट दिखने लगी है प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा एक्साइटेड होना है प्रभु के लिए, आनंदित होना है परमेश्वर की हजूरी में सबसे अधिक। हालेलुया, हालेलुया। संसार की कोई भी खुशी पल भर की है। घर में गाड़ी आती है, थोड़ी देर खुश होते हैं, फिर भूल जाते हैं। घर बनता है, थोड़े दिन शौक रहता है, उसके बाद वो आनंद खत्म हो जाता है। दुनिया की हर एक चीज टेम्परेरी है। आनंद, वो खुशी टेम्परेरी है, कुछ पलों की है। लेकिन जो परमेश्वर का आनंद है वो सबसे अधिक है, जो बढ़ता जाता है, कभी खत्म नहीं होता हमारी जिंदगियों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले, परमेश्वर आज मैं तुझे सुनना चाहता हूँ। मैं तुझे सुनना चाहता हूँ। प्रभु ने बाइबल में एक चीज लिखी है, चौकस रहो क्या सुनते हो। हालेलुया, चौकस रहो क्या। आप जानते हैं हमारी जिंदगी में कुछ द्वार हैं
जिसके द्वारा शैतान एंटर करता हमारी लाइफ में। एक द्वार देखने के द्वारा, जिस तरह की चीजें आप देखते हो उसके द्वारा शैतान एंटर करता है। ये दरवाजे है, ये डोर है डेविल के अंदर आने का। क्या सुनते हो, ये भी एक दरवाजा है शैतान का तुम्हारे जीवन में एंट्री करने का। हालेलुया। क्या सोच रहे हो, ये भी एक दरवाजा है जहां से शैतान अंदर आता तुम्हारी जिंदगियों में। समझ आ रही है? हम कहते हैं शैतान मेरे जीवन में कैसे आ सकता है, मैं तो मसीह में हूं, मैं तो प्रभु में हूं, मेरे जिंदगी में कैसे एंटर कर सकता है। तो ये दरवाजे हैं, कुछ डोर जो मैं आपको बता रही हूं। किसके द्वारा? देखने के द्वारा। तुम्हारी आंखें क्या है? एक दरवाजा है जिसके द्वारा शैतान एंट्री करता है। चौकस रहो, क्या सुनते हो? प्रभु ने क्यों बोला चौकस रहो? उसे ये एक दरवाजा है शैतान की चीजें को अंदर तुम्हारी लाइफ में आने का। हालेलुया। क्योंकि जो तुम सुनते हो वो तुम्हारी लाइफ में स्टोर होता है, और जो स्टोर होता है वो तुम्हारे मुंह से निकलता है। और परमेश्वर ने कहा तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु है, और वही तुम्हारी जिंदगी में घटता है। हालेलुया। आज आपने हमेशा देखा होगा हमारी लाइफ में कितनी जिंदगी है हमारी। एक, जब भी हम चल रहे होते हैं अपने जीवन के सफर में, कहीं ना कहीं आके हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं, इधर जाऊं या इधर जाऊं। दो दिशाएं हमेशा मिलेंगी, इधर मुड़ूं या इधर मुड़ूं। दो आवाजें हमेशा आएंगी, इसकी सुनूं या इसकी सुनूं। हालेलुया। एक सफर में हमेशा जितने भी लोग हैं, और हमें समझ नहीं आता हम ये करें या ये करें, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमारा संबंध पवित्र आत्मा के साथ नहीं होता, और हम एक राइट डिसीजन नहीं ले पाते। हालेलुया। जब भी हम चल रहे हैं, इसीलिए लाइफ में कुछ साइन परमेश्वर, कुछ चुनौतियां, कुछ चिन्ह हमारे जीवन में होते हैं जिसको देख के हम चलते हैं आगे। हालेलुया। लेकिन हमेशा जब भी आप चलते हो, कुछ भी कभी भी एक फ्लाईओवर आपकी जिंदगी में आता है, एक दुख, एक मुसीबत आपकी लाइफ में आती है, एक प्रॉब्लम में से आप गुजर रहे हो, हमेशा दो आवाजें आपको गाइड करेंगी, दो रास्ते आपको दिखाई देंगे, दो दिशाएं आपको दिखाई देंगी, और आपको पता नहीं होता मैं किधर को जाऊं। और कई बार जब अगर आपका पवित्र आत्मा के साथ रिलेशन नहीं है, आप गलत दिशा में चले जाते हैं, और वहां पे मृत्यु और नाश होता है। हालेलुया। इसीलिए अगर पवित्र आत्मा की आवाज, उसके साथ संबंध है, तो आप सुन सकते हो कि मैं किधर जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। तो आज जब कुछ चीजें देखेंगे तो वो दो आवाजें किसकी होती है? हाँ, एक परमेश्वर की और दूसरी किसकी होती है? दूसरी शैतान की। अब इनमें फर्क कैसे करें? कौन सी आवाज प्रभु की है और कौन सी आवाज शैतान की है? आती है कि नहीं आती? हाँ, हमेशा दो वॉइस आपको आती है, आती है कि नहीं? और दो दिशाएं हमेशा, मैं आ करा कि आ करा, इधर जावा कि इधर जावा, होता है कि नहीं? हाँ कि ना? मेरे साथ होता है। आप शायद स्वर्गदूत बैठे हैं, हाँ, तो ऊपर उड़ के देख लेना किधर को जावा। हालेलुया। तो आज हम कुछ चीजें उस देखेंगे कि कैसे हम पहचान सकते हैं। हालेलुया।
वचन निकालते पहले। उत्पत्ति 3 उसका 4 और 5। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। शुरुआत में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसने अदन की वाटिका में रखा, आप जानते हैं वहां पे कितने पेड़ थे जिसको परमेश्वर ने जिसका फल खाने के लिए मना किया था? 2 दिशाएं, 2 रास्ते, 2 आवाजें। और परमेश्वर डेली आदम और हब्बा से बात करता था। एक बड़ा अच्छा रिलेशन था, बहुत अच्छी उपस्थिति में वो बढ़ रहे थे। हालेलुया। एक ही आवाज थी उस समय, लेकिन एक और आवाज आई। परमेश्वर क्या बोलता है? जिस दिन आदम, तुम जितने अदन की वाटिका में पेड़ मैंने लगाए हैं, तुम सबके फल खा सकते हो, कोई मनाही नहीं है तुम्हें, सब तुम्हारा है। लेकिन सिर्फ ये 2, इन दोनों के फल तुमने नहीं खाने। उनको पता था कि परमेश्वर ने कि क्या आज्ञा है, उनको पता था हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। रोज परमेश्वर से बात करते थे, लेकिन फिर भी बाइबल में लिखा है एक आवाज और वहां पर आई। वो किसकी थी? आप कैसे पहचान सकते हो परमेश्वर शैतान की आवाज को? परमेश्वर ने क्या बोला? जिस दिन तुम इस पेड़ का फल खाओगे उसी दिन तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। और शैतान हमेशा उसी बात को क्या बोला शैतान ने? जब सर्प के रूप में शैतान आया तो उसने क्या बोला? तुम इस फल को खाओगे और नहीं मरोगे। हालेलुया। अब कौन, क्या ये सच बोल रहा था? उसको आज्ञा मिल चुकी थी, उसको पता था। अब ये जो सेकंड आवाज थी ये रॉन्ग थी। उसने कहा तुम इसका, प्रभु ने कहा जिस दिन इस पेड़ का फल खाओगे मर जाओगे। शैतान बोलता तुम इसका फल खाओगे नहीं मरोगे। हालेलुया। हमारी जिंदगी में भी हमेशा 2 वॉइस आती है। तुम्हें पता होता है परमेश्वर की आज्ञा क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है, हमें पता होता है, लेकिन हम वचन को लाइटली लेते हैं, हल्का जानते हैं, और हम वो दूसरी आवाज को, क्योंकि वो हमारे मन के अनुसार होती है। आप जानते हैं शैतान की आवाज के अलावा तुम्हारे मन की आवाज भी होती है, जो बहुत ऐसा दिखाती है कि वो बहुत बस तुम्हारा ख्याल रखती है, तुम्हें बहुत अच्छा फील कराती है, तुम्हारे बारे में तुम्हें ऐसा लगता है। और वो आवाज भी परमेश्वर की आवाज नहीं होती। हालेलुया। वहां पर उनको पता था कि परमेश्वर ने ये बोला है, उनको आज्ञा मिली हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जब शैतान ने बोला तुम इस पेड़ के फल को खाओ, तो परमेश्वर ने क्या बोला? जिस दिन खाओगे उस दिन, शैतान क्या बोल रहे हैं? तुम इसको खाओगे और नहीं मरोगे। और वही 2 आवाजें आज भी मनुष्य का पीछा कर रही हैं। तू ये कर, कुछ नहीं होगा। तू नशा कर ले, कुछ नहीं होगा। तू पाप कर ले, कुछ नहीं होगा। तू झूठ बोल ले, कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ हुआ कि नहीं? वहां पर अदन की वाटिका में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ही उसने शैतान की आवाज को सुना और वो किया जो उसको
आज्ञा मिली थी कि नहीं करना, उसे अनाज्ञाकारिता की। शैतान का हमेशा एक ही टारगेट है, तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करना और जो तुम्हारा विश्वास योग्यता का संबंध परमेश्वर के साथ है उसको ब्रेक करना। हालेलुया। हमेशा शैतान तुम्हारी विश्वास योग्यता पे अटैक करेगा, तुम्हारे रिलेशन पे जो प्रभु के साथ है अटैक करेगा, और ये वो दूर से नहीं आएगा, वो किसी ना किसी के द्वारा, किसी ना किसी के अंदर से तुम्हारी लाइफ में उस रिलेशनशिप को खत्म करने, उस विश्वासयोग्यता को खत्म करने के लिए आएगा। आदम बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत विश्वास योग्य था, परमेश्वर की हजूरी में चल रहा था, उसको पता था क्या करना है, लेकिन उसके बावजूद भी जब सर्प ने बात की हव्वा से, क्योंकि इसीलिए प्रभु ने कहा चौकस रहो, क्या सुनते हो। जब तुम लगातार शैतान को अपने कान देते हो, लगातार चीजों को डिस्कस करते हो, लगातार गलत चीजों को, तुम्हें पता होता है कि ये गलत है, लेकिन हम क्या करते हैं, सुनते 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 और बढ़ते जाते हैं, और एक दिन क्या होता है, उसका रिजल्ट हमारे सामने होता है। उस संबंध को जो वो देख नहीं सका शैतान, अरे ये कितना विश्वास योग्य है, हर संडे चर्च जाता है, हाँ अपना बीच भी बोलता है, परमेश्वर की सेवा के लिए भी बंदा एक्साइटेड है, अधीनगी में भी है, इसका बहुत अच्छा रिलेशन परमेश्वर के साथ है। शैतान ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो क्या करेगा, वही विश्वास योग्यता को आपकी खत्म करेगा, उस पर अटैक करेगा। और क्या हुआ, जैसे ही शैतान ने बोला, उसने क्या किया, उसे सुना और उसे अपने कान दिए, और उसके बाद वो हुआ जो आदम कभी नहीं चाहता था उसकी जिंदगी में हो, और सिर्फ उसकी जिंदगी में नहीं, आने वाली उसकी पीढ़ियों की जिंदगी भी खराब हो गई। हालेलुया। और जब उसने फल खाया, लिखा है आत्मा में वो मर गया, और उसके बाद शरीर में भी मृत्यु आ गई, और परमेश्वर के साथ उसका संबंध हमेशा हमेशा के लिए टूट गया, और शैतान ने वो रिलेशनशिप ब्रेक कर दी, तोड़ दी उस समय पर। हालेलुया। आज भी हमेशा आपको दो आवाजें आएंगी। हमें पता होता है कि क्या परमेश्वर की आज्ञा है, क्या सही है, पवित्र आत्मा उसी समय तुम्हें गाइड करता है, लेकिन हम उस पवित्र आत्मा की आवाज को दबा देते हैं और शैतान की आवाज को सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं, और एक दिन वो सारी विश्वास योग्यता, वो सारा रिलेशन हमारा खत्म हो जाता है। हालेलुया। फिर हम गिर जाते हैं, फिर हम वही पहली सीढ़ी पे आ जाते हैं। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? दो वॉइस, दो दिशाएं, दो रास्ते हमेशा आपको आपकी लाइफ में मिलेंगे, लेकिन आपने डिसीजन लेना है। आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ अगर आपका संबंध होगा, आपको पता होगा ये प्रभु की आवाज है। बहुत बार शैतान दूसरों के द्वारा हमसे बात करता है, मेरे से पवित्र आत्मा ने तुम्हारे लिए बात की है। कभी मत सुनो लोगों की, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। बैठो प्रेयर में, दूसरे से बात नहीं करेगा आपके विषय में। कभी मत सुनो अपने विषय में, किसी से बात की है पवित्र आत्मा ने, तुमसे बात करेगा, तुम्हारे अगुओं से बात करेगा, जिनके पास गिफ्ट है उनसे बात करेगा। और हम क्या करते हैं, अच्छा प्रभु ने तेरे से बात की मेरे लिए, क्या बोला प्रभु ने, हम एक्साइटेड हो जाते हैं। और वो व्यक्ति, क्योंकि डेविल देख रहा होता उस समय पर, अरे ये तो बहुत एक्साइटेड है, इसको कुछ भी बोलेंगे करेगा, और वो तुम्हें गलत बीज बोता है तुम्हारी जिंदगी में, और थोड़े दिनों बाद वो रिलेशनशिप, वो विश्वास योग्यता खत्म हो जाती है, और उसका रिजल्ट परमेश्वर से अलग थलग शैतान तुम्हें कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या इस दुनिया में कोई परफेक्ट है? हाँ, कोई? पूरे संसार में एक भी व्यक्ति तुम्हें परफेक्ट मिल
सकता है? ढूंढो जाके, सिर्फ यीशु मसीह परफेक्ट है। अगर उसकी ओर देखोगे चलते जाओगे, अगर इंसानों की ओर देखोगे, आज थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है उस व्यक्ति के साथ, कल को उसी के साथ तुम्हें बुरा फील होने लगेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की आवाज को सुनना। मूसा क्या बोलता? बोला मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप सब कुछ तेरे सामने रख दिया। जीवन और मृत्यु तेरे सामने रख दिया और मैं चाहता हूं तू जीवन को चुन ले। आज परमेश्वर हमें चुनाव देता है, हमें चुनाव देता है, ये या ये, स्वर्ग या नरक, जीवन मृत्यु, आशीष श्राप, विनाश, स्वर्ग नरक, कहां जाना तुम्हें? हमेशा दो तरह की चॉइस आपकी लाइफ में रहेगी। ये हमने देखना है किधर को जाना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और बहुत सारे अपने मन की, मुझे जैसा फील हो रहा है। आपकी फीलिंग कोई मायने नहीं रखती है। वचन क्या बोल रहा है, प्रभु का आत्मा क्या बोल रहा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग, अरे इस चर्च में मुझे ये अच्छा नहीं, वो चर्च छोड़ के दूसरी, वहां पे मुझे ये अच्छा नहीं, वो तीसरी जगह भटकेंगे, यहाँ पे ये अच्छा नहीं है, फिर चौथी जगह। जिंदगी भर फलवंत नहीं होते ऐसे लोग जो शैतान की आवाज को सुन के चलते हैं। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर चाहता है आप जहां पे बोए गए हैं, आप वहीं पे रह के फलवंत हो। आप जानते हैं लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनते। वो कहते तो है हम पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, तेरे विषय में भी बात करता है, लेकिन वो उनके विषय में भी पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनते। वो इसीलिए कभी यहां कभी वहां कभी वहां, क्योंकि डेविल उनकी विश्वास योग्यता को, उनकी रिलेशनशिप को उस अनॉइंटिंग से कट करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि कैसे जब परमेश्वर की आवाज हमें आती है तो कैसा फील होता है और डेविल की आवाज क्या करती है हमारे साथ। तो अदन की वाटिका से ये चीजें शुरू हुई थी। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दे दी थी, जिस दिन तुम फल खाओगे मर जाओगे, लेकिन उसके बाद एक आवाज आई, नहीं मरोगे। परमेश्वर चाहता है, आज आप सुन रहे हैं? हाँ, मैं बोल रही हूं कि आप सुन भी रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, आप भले कैसे भी गिरे हो, कितना भी डाउन फील कर रहे हो, परमेश्वर की आवाज, एक वर्ड आपको मिलेगा और आप खड़े हो जाते हो। परमेश्वर की आवाज आपको खड़ा कर देगी, लेकिन शैतान की आवाज आपको और डाउन करेगी और नीचे गिराएगी। हालेलुया। सभी भाई बहनों की जय मसीह। मेरा नाम शिवलाल है। मैं पीर मुशल्ला का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने जीवन की गवाही बताने जा रहा हूँ। वैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 1 साल की समय उनकी पथरी की तरफ से पहले 1 साल से प्रॉब्लम थी। पहले यहीं मैंने 6 सेक्टर से काफ़ी दवाई खाई, काफ़ी दिन खाई, आराम मिलता था, वही 10 या 15 दिन आराम मिलता था। उसके बाद फिर दर्द चालू हो जाता था। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, तेरा इसके आगे और कोई इलाज नहीं है। ऑपरेशन अभी ऑपरेशन नहीं कराओगे तो इसके आगे फिर आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। मैंने बोला सर अभी तो मैं कैसे करा सकता हूँ, पैसे भी नहीं थे मेरे पास, मैं करा भी नहीं सकता था। 30,000 रुपये मांगे थे, मेरे पास पैसे थे। मेरे पापा ने बोला कि बेटा गांव आ जाओ, यहाँ पे कोई आयुर्वेदिक दवाई देता है। तो फिर मैं यहाँ से गांव गया,
गांव में भी मैंने 1 महीने दवाई खाया, वहाँ भी मैंने एक महीने खाया, फिर मैंने देखा तो वहाँ भी मेरे को कोई आराम नहीं मिला। तो मैं वहाँ से फिर मैं इधर आया, फिर मेरे को किसी ने बताया कि मनी माजरा में एक सरदार जी दवाई देते हैं, वो भी आयुर्वेदिक देते हैं। मैंने वहाँ से भी दवाई लाई, वहाँ से मुझे कोई आराम नहीं आया। फिर मैं पथरी के बारे में हर किसी से बोलता था कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, कहीं तो मेरे को कोई इलाज बता दो, कहीं से तो ठीक हो जाए। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो चुका था। कहीं मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटल से भी दवाई खाई, टेस्ट वगैरह भी कराया मैंने। जब भी दवाई मैं खाता था, हाँ मैं बोलते थे खाता था, जब भी उससे 1% का आराम मुझे मिलता, फिर से वही दर्द रहता था। इसी वजह से काम भी नहीं कर पाता था, बहुत रोता था। कोई काम करने जाता था, मैं वहाँ से भाग के घर पे आता था, घर पे भी मुझे आराम नहीं मिलता था। मैं सारा दिन रोता रहता था। हर जगह की मैंने दवाई इतनी खाई, मैंने बहुत दवाई खाई, मुझे कहीं से मुझे आराम नहीं मिला। बहुत लोगों ने बताया, बहुत आयुर्वेदिक दवाई खाई और बहुत ये वाली अंग्रेजी दवाई भी खाई, कोई किसी दवाई से मुझे आराम नहीं मिला। इसकी वजह से तो मैं बहुत परेशान था। मेरे को कहीं भी कोई बोलता था जाने के लिए तो मैं वहाँ जाता था। फिर मुझे किसी भाई ने चर्च के बारे में बताया मुझे, उन्होंने बोला था सनौली में एक चर्च है, तो बोले अब वहाँ पे एक बार जाओ। तो उन्होंने मेरे को एड्रेस तो बताया था, मगर फिर भी मेरे को पता नहीं था। तो मैंने क्या किया, एक दिन सुबह ही निकल गया 7 बजे चर्च पता करने के लिए। तो मेरे को पहले पता करके आता हूँ, फिर मैं जाऊँगा। फिर मैं सुबह 7 बजे गया पता करने चर्च। फिर मेरे को देखा, मैंने पूछते पूछते वहाँ मैं चर्च पहुँच गया। फिर मैंने पूछा यहाँ पे चर्च कितने बजे स्टार्ट होता है, तो बोले 11 बजे स्टार्ट होता है। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। फिर मैं 11 बजे वहाँ से गया। वहाँ पास्टर कंचन मित्तल जी प्रार्थना कर रहे थे। हर वो बीमारियां जो आपके बॉडी में अभी वो जले यीशु मसीह के नाम से, पथरियां टूट के बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। उस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ ग्रहण किया। के बाद में फिर मैं वहाँ से हिसाब लगा, फिर मैंने वहाँ किया नहीं। फिर मैं घर आया, जैसे मैंने अपने बाथरूम में गया, प्रेशर बहुत तेज लगा था, मगर मैंने जैसे ही बाथरूम में किया, जैसे मेरे पेशाब के अंदर से कुछ काला काला सा निकला। उस दिन से मेरा दर्द चला गया। उस दिन से मेरे को आज तक कोई दर्द नहीं हो रहा है, और मेरे को आज कम से कम हो गए 7 महीने। बिल्कुल आजाद हूँ इस दर्द से, काम भी अच्छे से कर पाता हूँ, और मैं लोगों को राय भी देता हूँ, भाई किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, भाई यहाँ यीशु मसीह में जाएं और अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे बताएं, और 100% में प्रॉब्लम ठीक हुई, क्योंकि मेरी ठीक हुई है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं प्रभु में आनंदित हूँ। लगातार मैं चर्च में जाता हूँ। गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। पास्टर कंचन मित्तल का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने प्रार्थना के द्वारा जो चंगाई मिली, सभी भाई बहनों को